नमस्कार प्रिय साथियों, मैं हूं आपके साथ सत्यव्रत अवस्थी और आप देख रहे हैं सरल उपाय सहज समाधान। साथियों, आज के इस वीडियो में हम आपसे चर्चा करेंगे कि श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत, त्योहार और उत्सव हमें किस दिन मनाना चाहिए, 18 अगस्त को या फिर 19 अगस्त को। शास्त्र में इसके विषय में क्या कहा गया है आप तो जानते ही हैं। हमारी संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ ही होती है, तो बस आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। संपूर्ण जानकारी शास्त्र प्रमाणों के साथ है। देखिए साथियों, जन्माष्टमी का व्रत जो है वो प्रमुख रूप से अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि को मनाया जाना अति शुभ माना जाता है। यदि इसमें रोहिणी नक्षत्र हो तो और भी उत्तम होता है, लेकिन यदि रोहिणी नक्षत्र नहीं मिल पाता तो शास्त्रकार हमें अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी तिथि को मनाने की सलाह देते हैं। चलिए साथियों, सबसे पहले हम समझ लेते हैं काल गणना क्या है, अष्टमी तिथि कब लग रही है और कब समाप्त हो रही है। तो देखिए साथियों, अष्टमी तिथि जो है वो 18 अगस्त को रात्रि में 12:06 से प्रारंभ हो जाएगी और ये अष्टमी तिथि 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को रात्रि में 2:07 तक रहेगी। और जो कृतिका नक्षत्र है वो भी रात्रि से 4:56 तक रहेगा और इसके बाद रोहिणी नक्षत्र लग जाएगा। साथियों, ये संपूर्ण गणना काशी से प्रकाशित पंचांगों के अनुसार ही ली गई है। इसमें बताया गया कि जो अष्टमी तिथि है वो 18 अगस्त को रात्रि में 12 बजे के बाद लगेगी और 19 अगस्त को संपूर्ण दिन रहेगी और रात्रि में 2:07 के बाद में नौमी तिथि लग जाएगी। यानी कि 2:07 तक अष्टमी तिथि रहेगी। यानी अर्धरात्रि व्यापिनी जो है वो 19 अगस्त को पूर्ण रूप से मिलेगी। साथियों, आजकल कई लोग, कई आचार्य या कई लोग उदया तिथि को लेकर के जोर बहुत दे रहे हैं कि उदया तिथि में ही हर एक व्रत करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं ना। हमने पिछले वीडियो में, रक्षाबंधन के वीडियो में आपसे चर्चा की थी कि हर एक व्रत त्योहार का अपना अलग अलग दायरा है, अपनी अलग अलग सीमा है, तो हर एक को उदया तिथि से नहीं लेना चाहिए। शास्त्रकार कहते हैं कर्मणो यस्य या कालस्तत्काल व्यापिनी तिथि तस्य कर्माणि कुर्वीतो। इसमें बताया गया कि जो तिथि कर्म के समय रहे उसी को ग्रहण कर लेना चाहिए, मतलब उसी दिन हमें उस व्रत और त्योहार को मना लेना चाहिए। आशय क्या निकला? आशय ये निकला कि जो उस त्योहार का कर्मकाल हो ना, उसी कर्मकाल के अनुसार उसी दिन हमें मना लेना चाहिए। अब बात यह आती कि जन्माष्टमी का कर्मकाल क्या है, तो साथियों शास्त्रकार कहते हैं सिंह राशि गते सूर्य गगने जलदाकुले मासी भाद्रपदे अष्टम्याम कृष्ण पक्षे अर्धरात्र के वृष राशि स्थिते चंद्रे नक्षत्रे रोहिणी युते। सिंह राशि गते सूर्य, मतलब सूर्य जो थे वो सिंह राशि में थे जब भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। और जलदा मतलब आकाश में घनघोर बादलों के साथ वर्षा हो रही थी। भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि थी और अर्धरात्रि का समय था। सूर्य जो थे वो वृष राशि में थे और इसके बाद बताया गया कि रोहिणी नक्षत्र था। तो कर्मकाल क्या निकला? कर्मकाल ये निकला कि भाद्रपद कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि जो अर्धरात्रि व्यापिनी हो वही उसका कर्मकाल होगा। यदि रोहिणी नक्षत्र मिल जाए तो अति उत्तम, नहीं मिलता तो अष्टमी तिथि अर्धरात्रि व्यापिनी ही उसका कर्मकाल होगा। अब संशय ये उत्पन्न होता है कि यदि 2 दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी मिल जाए तो फिर हमें किस दिन मनाना चाहिए, तो इसके विषय में अग्नि पुराण में कहा गया है। आइए देखते हैं उसमें क्या कहा गया है। साथियों, इसमें बताया गया वर्जनीय प्रयत्नेन सप्तमी संयुताष्टमी बिना ऋक्षेण कर्तव्या नवमी संयुताष्टमी। साथियों, अग्नि पुराण के इस श्लोक में बताया गया कि यदि 2 दिन अर्धरात्रि व्यापिनी अष्टमी मिल जाए तो हमें सप्तमी युक्त अष्टमी में इस व्रत को नहीं करना चाहिए। नवमी युक्त अष्टमी जिस दिन हो उसी दिन इस व्रत को करना चाहिए, वो ही सर्वोत्तम माना जाता है। अब आप कहेंगे नुकसान क्या है, तो शास्त्रों में नुकसान भी बताया गया कि यदि हम सप्तमी युक्त अष्टमी में करते हैं तो क्या नुकसान होगा, आइए समझ लेते हैं। साथियों, शास्त्रकार कहते हैं पुत्राम हंति पशून हंति हंति राष्ट्रम सराजकम हंति जातानम जातानश्च सप्तमी सिद्ध अष्टमी। पुत्राम हंति पशून हंति हंति राष्ट्रम सराजकम। साथियों, यह प्रमाण पद्म पुराण से लिया गया, जिसमें बताया गया कि यदि आप सप्तमी युक्त अष्टमी में श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाते हैं, त्योहार मनाते हैं, उत्सव मनाते हैं, तो पुत्र, पशु, राष्ट्र, राज्य, जाति और अजाति इन सबको कष्ट पहुंचता है। इसलिए सप्तमी युक्त अष्टमी में कभी भी यदि 2 दिन मिल जाए, अर्धरात्रि व्यापिनी यदि 2 दिन मिल जाए तो सप्तमी युक्त अष्टमी में हमें इस व्रत को नहीं मनाना चाहिए। एक प्रमाण और मिला साथियों, यह प्रमाण स्कंद पुराण से लिया गया। आइए देख लेते हैं स्कंद पुराण के इस प्रमाण में क्या बताया गया है। साथियों, इसमें बताया गया पाल वेदेपि विप्रेन्द्र सप्तम्यामष्टमी तजेत सूर्या बिंदुन स्पष्टम गंगाभा कलशम यथाः।
साथियों इस प्रमाण में बताया गया कि यदि एक कलश में भरे गंगा जल में यदि एक बूंद भी मदिरा की पड़ जाए तो वो संपूर्ण गंगा जल बेकार हो जाता है, दूषित हो जाता है। ठीक उसी प्रकार क्षण मात्र सप्तमी युक्त अष्टमी दूषित होती है, उस व्रत और उपवास को दूषित कर देती है। इसलिए सप्तमी युक्त अष्टमी में जन्माष्टमी का व्रत नहीं करना चाहिए। तो निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष ये निकला कि समस्त गृहस्थ जीवन जी रहे व्यक्तियों को, साथियों को, भक्तों को इस जन्माष्टमी का व्रत 19 अगस्त 2022 दिन शुक्रवार को मनाना चाहिए। क्यों? क्योंकि निशीत काल भी 19 अगस्त को पूरा मिल रहा है, 2:07 तक अष्टमी तिथि है। तो आपको पूर्ण रूप से, विधिवत रूप से 19 तारीख को पूजा करने को मिलेगा। जो रोहिणी मतावलंबी हैं, जो रोहिणी नक्षत्र में भगवान श्री कृष्ण का जन्म मनाते हैं, वो लोग 20 तारीख को, 20 अगस्त 2022 को श्री कृष्ण जन्माष्टमी का व्रत मनाएंगे। 18 को मनाना बिल्कुल भी नहीं है, हमने आपको प्रमाण दे दिए। आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही पसंद आया होगा। यदि आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने इष्ट मित्रों तक इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।